जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे प्राचीन भारत इतिहास का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मगध महाजनपद। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सवाल है मगध महाजनपद का, वो है मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रिज। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मगध पर राज करने वाला पहला जो वंश है वो है हर्यक वंश, जिसका कार्यकाल 544 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 412 ईस्वी सन पूर्व तक था। और इससे जुड़ा जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया है। तो ये डेफिनेटली हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हर्यक वंश। नेक्स्ट जो सवाल है वो है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो की थी बिंबिसार ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है 16 महाजनपदों की सूची किस में है। तो ये जो सूची है ये अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट जो सवाल है हर्यक वंश के शासक बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। तो ये था बुद्ध धर्म का अनुयायी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल है बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है जिसने उनकी हत्या की थी। तो बिंबिसार के जो पुत्र का नाम है वो है अजातशत्रु। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था। तो अजातशत्रु जो है ये 492 ईस्वी सन पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपने पिताजी बिंबिसार की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट सवाल है हर्यक वंश के शासक उदयन ने किस शहर की स्थापना की है। तो इन्होंने की है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था। तो अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुनिक था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अब स्टार्ट होता है यहाँ से नागवंश। तो इसका जो कार्यकाल था वो 430 से लेकर 345 ईस्वी सन के बीच में रहा है, ईस्वी सन पूर्व के बीच में रहा है। तो इसका जो पहला शासक है वो कौन था। नागवंश का पहला शासक कौन था, शिशुनाग। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शिशुनाग। नेक्स्ट सवाल है नागवंश से जुड़ा, नागवंश का शासक शिशुनाग मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बैठा था 412 ईस्वी सन पूर्व में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है शिशुनाग ने किस शहर को जीतकर उसे मगध का हिस्सा बना दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंती, जिसका नाम बदलकर अब उज्जैन हो चुका है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था। तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कालिदास था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट जो सवाल है नागवंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, हर वंश का आपको पहला शासक और अंतिम शासक के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नागवंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नंदीवर्धन। देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसने 367 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 345 ईस्वी सन पूर्व में राज्य किया। इसके बाद महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की है। तो यहाँ से जो है नंद वंश की शुरुआत होती है। तो नंद वंश का जो कार्यकाल था वो 343 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 321 ईस्वी सन पूर्व तक रहा है। तो इससे जुड़ा जो पहला सवाल है नंद वंश का पहला शासक कौन था। तो नंद वंश का जो पहला शासक था वो था महापद्मानंद। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किस वंश को उग्रसेन वंश भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसे, नंद वंश को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नंद वंश। नेक्स्ट जो सवाल है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सिकंदर ने जो है ये 326 ईस्वी सन पूर्व में
भारत पर आक्रमण किया है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने पंजाब का राजा पोरस के साथ किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा था? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये लड़ा था झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है हाइडेस्पिस नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिकंदर भारत में किस वंश के शासनकाल में आया था? ऐसा भी सवाल पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश। नेक्स्ट जो सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो धनानंद था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शासक और लास्ट शासक, इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो अब शुरू होता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो कार्यकाल रहा है ये 321 से लेकर 185 ईस्वी सन पूर्व तक रहा है। और इससे जुड़ा पहला सवाल है, मौर्य वंश की शुरुआत कब से हुई थी? तो मौर्य वंश की शुरुआत जो है ये 322 ईस्वी सन पूर्व से हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? तो मौर्य वंश की जो स्थापना की है ये की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट जो सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु का नाम था वो क्या था? चाणक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। नेक्स्ट सवाल है, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट जो सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताए। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी शहर में जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सांची का स्तूप और श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मौर्य वंश से जुड़ा। तो सांची का स्तूप और श्रीनगर शहर की जो स्थापना की है ये की है सम्राट अशोक ने। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मौर्य वंश की मुद्रा का नाम क्या था? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मौर्य वंश की मुद्रा का नाम था पन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी है, इसके बारे में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इंडिका नामक पुस्तक, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था? तो इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र बिंदुसार शासक बना था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम अंग्रेज जो था वो था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य वंश से जुड़ा, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा है, जिसका नाम संघमित्र और महेंद्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो ये था सम्राट अशोक का। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक। नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिलता है मास्की में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का उल्लेख उसने कौन से अभिलेख में किया है? तो ये किया है 13वें अभिलेख में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या
पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद शुंग वंश की जो है शुरुआत हुई थी। शुंग वंश के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।